ये था 10वीं के मेरे प्रिय छात्रों। कल हमने बरस ही जलद इस कविता का कुछ भाग देखा था और आज हम आगे चलकर आगे की जो चौपाई है उस चौपाई का परिचय देने वाले हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो यहाँ उदाहरण दिए हैं इन चौपाइयों में, इन उदाहरणों को आपको समझ लेना चाहिए। तो मैं चौपाई पढ़ता हूँ। दादुर ध्वनि चहु दिशा मुसाई सुसाई सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मेले मिले विवेका, अर्क आवाज अर्क जवास पात भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु, खोजत कतहु मिलई नहीं धुई, करई क्रोध जिमी धर्म ही दुई, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम धन खद्योज विराजा, जनुदंभिन्न कर मिला समाजा, कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोद मद जमाना, देखियत चक्रवाक खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही, विविध जंतु सकुल मही भांजा, प्रजा बार जिमी पाई सुराजा, तह जह तह तहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजाए ज्ञाना। ने जो प्रस्तुत जो ये चौराही है, उस चौराही में कवि तुलसीदास कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि वर्षा का जब काल होता है तो वर्षा के काल में चारों दिशाओं से मेंढक की सुहावनी ध्वनि सुनने को मिलती है। जैसे मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा है, अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आई हैं जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित लगने लगते हैं। जैसे साधना करने वाला व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने से पर प्रफुल्लित होता है, यानी बारिश होने के बाद बरसात के दिनों में ये दादुर जो मेंढक जो है वो अपना गाना शुरू करता है। और बरसात के दिनों में मदाराव जवासा जैसे जो पौधे पत्तों से रहित होते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो या खत्म होने लगा। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती। ये बारिश होने के बाद धूल खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी प्रकार बारिश के बाद धूल नहीं मिलती। उसी तरह इस धूल को वर्षा ने नष्ट कर दिया है। ऐसा यहाँ का माहौल वातावरण होता है। और बारिश होने के बाद जिसे हम अनाज यानी जो हमारी फसलें हैं, अनाज से युक्त लहलहाती हरी भरी जो खेती है, पृथ्वी पर कुछ इंच प्रकाश शोभायमान हो रही है बारिश के बाद।
जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं, जिस तरह रात के अंधेरे में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह इकट्ठा हो गया है। तो यह जब बारिश के बाद ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण पैदा होता है। और किसान का भी उदाहरण दिया है यहाँ। किसान चतुर जो होता है, अपने फसलों की निराई कर रहा है और यानी अपनी फसल से घास फूस जो है उसे निकाल कर देता है, फेंक देता है। जो घास होता है, तृण होता है फसल में, उसे निकाल देता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग अपने मन से मोह, मद, माया का त्याग कर रहे हैं। उसके बाद बरसात के दिनों में चक्रवात जो पक्षी है, यह पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। बारिश के दिनों में वह दिखाई दे नहीं रहते। इससे ऐसा लगता है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। ये पक्षी बारिश के दिन दिखते नहीं। यह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के, आपको मालूम है पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवन से भरी हुई है। इसी तरह वह शोभायमान रही है। जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि यानी विकास होता है। अच्छा जो राजा होता है उसके राज्य में प्रजा का विकास होता है। और यहाँ वहाँ से आने वाले, थककर आने वाले राही इस तरह डरते हुए, जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं, उसी प्रकार का माहौल, उसी प्रकार का वातावरण ये बारिश होने के बाद यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने कितने रोचक ढंग से किया है। और आगे अब तुलसीदास क्या कहते हैं, आगे जो है उनका दोहा, उस दोहे में कहते हैं, कबहु प्रबल वह मरुत मारुत जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपुत उपजे कुल सधर्म न सही, कबहु दिवस महु निबिड़तम, कबहु का प्रगट पतंग, बिनसाई उपजाई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कभी कभी वायु तेज गति से चलने लगती है, इसके बाद जहां वहां वो गायब हो जाता है, किसके नजर में नहीं आता। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी बुरा पुत्र पैदा होने पर स्कूल का जो धर्म है, उत्तम धर्म, वह नष्ट हो जाता है। उसी तरह कभी कभी
बादलों के कारण दिन में भी घोर अंधेरा छा जाता है। जैसे घर काले कजरारे बादल आते हैं तो दिन भी रात जैसे लगता है, उसी प्रकार बुरी संगति पाकर हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान नष्ट हो गया हो, और अच्छी संगति पाकर ज्ञान प्राप्त हो गया हो। यानी संगति का जो नतीजा होता है वो बहुत बुरा होता है। जैसे आपको संगत मिली, सोबत मिली, उसी तरह आप पर उसका परिणाम होता है। तो उसी तरह इस कविता में बरसी ही जलद, इस कविता में बारिश होने के बाद जितने सारे परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, किसान है, मेंढक है, पवन है, जितने सारे उदाहरण यहाँ कवि ने दिए हैं, इन उदाहरणों के आधार पर यहाँ इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास ने एक अच्छे ढंग से माहौल बदलने के बाद वातावरण कैसा पैदा होता है, इसका एक सजीव चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है। और यहाँ ये कविता समाप्त हो चुकी है। और मैं सभी छात्रों को विनती करता हूँ कि आप सभी छात्र स्वाध्याय लिखें, पढ़ाई करें, और हमें यहाँ जो भी काम हमने दिया है ये काम आप वक्त पर करें, यही अपेक्षा रखकर मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद।